नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025। क्या आप जानते हैं, अगर आप सही म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो फ्यूचर में आप शानदार रिटर्न्स बना सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज नहीं किए तो उतने रिटर्न्स आप नहीं बना पाएंगे जितने की आपको मिलने चाहिए थे। तो आज की वीडियो में ऐसे ही पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया हो सकता है, क्योंकि काफी सारी कैटेगरीज मैं आप लोगों के सामने यहां रखूंगा। सब चीजें बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आपको मैं आज की वीडियो में समझाऊंगा। तो काफी कुछ आज की वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव। अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या निवेश करने का कर रहे हैं आप लोग प्लान, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। टॉपिक बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025। चलिए म्यूचुअल फंड बेसिक्स पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड क्या है, ये बेसिक मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो भी नए नए हमारे चैनल पर जुड़े हैं, क्योंकि काफी लोग जो पुराने हैं चैनल पर जुड़े हुए हैं काफी कुछ वो सीख चुके हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उनको भी थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट यहां बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम लोग अपना पैसा एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर को देते हैं। वो हमारे पैसे को डिफरेंस एसेट्स में निवेश करते हैं, वो स्टॉक्स में निवेश करते हैं, वो गोल्ड में निवेश करते हैं, वो बॉन्ड में निवेश करते हैं। इस तरह से हमारे पैसे को निवेश किया जाता है और हमें रिटर्न्स बनाकर दिए जाते हैं। डिफरेंस क्या है, अगर आप मानकर चलिए आप अकेले ही स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, अब आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना कि एक प्रॉपर फंड मैनेजर को एक्सपीरियंस होता है। आप उनके बराबर शायद उतना नहीं सोच पाएंगे, उतना डीप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे जितना कि वो कर लेंगे। तो अगर आपका पैसा एक प्रॉपर जो फंड मैनेजर है उनके हाथ में जा रहा है, उनके थ्रू मार्केट में निवेश हो रहा है, तो यहाँ रिस्क आपका कम हो जाएगा और रिटर्न्स आपको जो मिलने के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। बस इसी को हम लोग म्यूचुअल फंड कहते हैं। आगे भी बहुत कुछ आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। आज की वीडियो वाकई आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। देखिए म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025 कैटेगरी वाइज मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी कैटेगरी में कितना रिस्क है, कितने रिटर्न्स बन सकते हैं और पर्सनली मेरे लिए कौन सी कैटेगरी ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। देखिए किसी भी कैटेगरी के लिए जो मैं फंड्स आपको बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ मैंने अपनी एक रिसर्च की है, उसी के आधार पर मैंने ये चीज़ें रखी हैं आपके सामने। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, एजुकेट करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, देखिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025। सबसे पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। ये लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न्स के लिए जाने जाते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या है, आपके पैसे का मिनिमम 80% का निवेश इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ये म्यूचुअल फंड करता है। इसीलिए रिस्क कम है और स्टेबल रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड डिलीवर करते हैं। देखिए ये फंड्स बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड हैं। ठीक है, बेस्ट पिक्स कौन से हो सकते हैं, आप मिराई एसेट लार्ज कैप फंड को देख सकते हैं, आप एसबीआई ब्लू चिप फंड को देख सकते हैं और आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को देख सकते हैं। ये फंड्स एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में आपके पैसे को निवेश करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ देते हैं। यह है हमारा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अब अगली कैटेगरी पर बात करते हैं। अगली कैटेगरी है दोस्तों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, मॉडरेट रिस्क हाई ग्रोथ पोटेंशियल। जो लोग इस तरह के फंड में निवेश करना चाहते हैं वो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को चूज कर सकते हैं। ये फंड्स मीडियम साइज कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो रैपिडली ग्रो कर रही है। देखिए अब मिड कैप क्या करेगा, आपके पैसे का मिनिमम 65% का निवेश उन कंपनियों में करेगा जो 101 रैंक से लेकर 250 रैंक के बीच में आती है। ठीक है, बेस्ट पिक्स कौन से हो सकते हैं 2025 के लिए, एक्सिस मिड कैप फंड है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है और कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड है। ये 3 ऑप्शन है, इसके अलावा और भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ये रखे हैं। अगर किसी ने एक्सिस मिड कैप फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो बढ़कर लगभग 3.5 लाख रुपए हो गए होते। ऐसे शानदार रिटर्न्स मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने हमें डिलीवर किए हैं। अगली कैटेगरी पर बात करते हैं। अगली कैटेगरी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। ये छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकती है। स्मॉल कैप क्या करेगा, आपके पैसे का मिनिमम 65% जो हिस्सा होगा वो छोटे स्टॉक्स में निवेश करेगा, यानी कि 251 रैंक से आगे जो स्टॉक्स हैं उन्हीं में फंड मैनेजर चूज करेंगे और आपका पैसा निवेश करेंगे। छोटी कंपनियों में निवेश का मतलब है हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स। देखिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है।
एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप 10 साल पहले 1 लाख रुपए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में निवेश करते तो आज वो 10 से 12 लाख रुपए हो गया होता, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है, इसलिए स्मॉल कैप में सिर्फ लॉन्ग टर्म और हाई रिस्क इन्वेस्टर को ही निवेश करना चाहिए। और कभी भी अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप में ना निवेश करें, इसको अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाएं अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। सारा पैसा निवेश नहीं करना है, नहीं तो आप अपने पैसे को बहुत ज्यादा रिस्क में निवेश कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी इंडेक्स फंड, पैसिव इन्वेस्टमेंट, लो कॉस्ट और स्टेबल रिटर्न्स। इंडेक्स फंड एक बेंचमार्क इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करता है और लो कॉस्ट होता है। अब ये लो कॉस्ट पता है क्यों होता है इंडेक्स फंड्स? इसमें आपसे चार्जेस बहुत कम लिए जाते हैं। कारण है कि ये एक्टिवली मैनेज नहीं होता। जैसे कि हमने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को देखा, वहां फंड मैनेजर हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए स्टॉक्स को चूज करते हैं, उनको बार बार स्विच भी करते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में क्या होगा, मान लीजिए आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपने पैसे को निवेश किया, तो जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स होंगे उन्हीं में हमारा पैसा निवेश कर दिया जाएगा। जैसे उनकी 50 जो टॉप कंपनियां होगी, जैसी उनकी ग्रोथ रहेगी, उसी के हिसाब से हमें रिटर्न्स मिलेंगे। ये अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स कभी भी नहीं देंगे, जबकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो हमने और कैटेगरीज देखी हैं, वो अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स भी डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस हमें मिलता है। एग्जाम्पल, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी इंडेक्स फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। नेक्स्ट 50 का मतलब है 51 रैंक से लेकर 100 रैंक तक की कंपनियों का जो इंडेक्स होगा उसमें आपके पैसे को निवेश करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। पिछले 10 साल में निफ्टी 50 ने अप्रॉक्स 14 से 15% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप SIP करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये बेस्ट वेल्थ क्रिएशन टूल हो सकता है। अगर आप एक सामान्य इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो आप सिंपली एक इंडेक्स फंड से भी शुरुआत कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला फंड है हाइब्रिड। अगली जो कैटेगरी है हाइब्रिड है, बैलेंस्ड फंड है। देखिए, हाइब्रिड फंड क्या होते हैं? ये आपके पैसे को स्टॉक्स में भी निवेश करेंगे और साथ ही साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश करेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन आपको यहां दिया जाता है। बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड्स, एचडीएफसी का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। देखिए, ये फंड्स इक्विटी प्लस डेट का कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें रिस्क कम होता है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं बात करूंगा एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की, यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है, क्योंकि ये डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ फंड आता है कि आप मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने पैसे को इक्विटी में भी निवेश कर सकते हैं जितना मर्जी चाहें, और जब आप चाहें मार्केट कंडीशन के हिसाब से आप डेट में भी अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये भी कैटेगरी एक शानदार है जो लोग रिस्क थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन की बात करते हैं। हमने कैटेगरीज को समझा। एक ये बड़ा एक पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड सिलेक्ट हम अपने लिए कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली क्या है? एक्सपेंस रेशियो। देखिए, एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना बढ़िया होगा, क्योंकि ये चार्जेस हैं जो हमसे लिए जाते हैं, कि ये फीस है म्यूचुअल फंड की। ठीक है, फंड की परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी देख लें। लास्ट के 5 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड को आप एनालाइज करें तो आप उस फंड को समझ पाएंगे कि ये फंड वाकई में रिटर्न्स कैसे डिलीवर कर रहा है। अगर आप लास्ट के 6 महीने के 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो आप किसी भी फंड को समझ नहीं पाएंगे। कम से कम 5 साल के रिटर्न्स तो आपको देखने चाहिए। फंड मैनेजर एक्सपीरियंस चेक करना, फंड मैनेजर का कैसा एक्सपीरियंस है वो आपको देखना चाहिए कि फंड मैनेजर कौन है इसके, क्योंकि पैसा आपका उन्हीं के हाथ में जाएगा, उन्हीं के थ्रू आपका पैसा मार्केट में निवेश होगा। एसआईपी वर्सेस लमसम चूज करें। एसआईपी थोड़ा सा लमसम के मुकाबले अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए सेफ ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लमसम में क्या है कि आपको मार्केट को थोड़ा सा देखना होगा कि अभी सही समय है या नहीं लमसम करने का। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए एसआईपी अच्छी है या आपके लिए लमसम निवेश ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एसआईपी में बेनिफिट ये है कि मार्केट के अप एंड डाउन्स में हर कंडीशन में आपके पैसे को निवेश करता है, तो एवरेजिंग का बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाता है। लमसम में अगर मार्केट में गिरावट है उस समय पर लमसम किया आपने तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, और अगर आपने बढ़ती हुई मार्केट में निवेश किया और थोड़ा सा देखिए कम समय के लिए निवेश किया तो शायद आपको उतने रिटर्न्स ना मिल पाए। इसके प्रॉपर मैंने एसआईपी वर्सेस लमसम के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहने वाली है।
देखिए, अगर आप सेफ और स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं तो लार्ज कैप एंड इंडेक्स फंड्स में निवेश कर सकते हैं, ये बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप हाई रिटर्न्स और ग्रोथ चाहते हैं तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स को कंसीडर करें। अगर आप लो रिस्क चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड्स बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखकर अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। इसी तरह की और भी वीडियो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इन्वेस्ट राइट को। धन्यवाद।